प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, थोड़े से नाराज भी होंगे। इसीलिए मैंने आज थोड़ी नमस्कार जो करी है थोड़ी सी वैसे करके करी है। अब समझ जाओ तुम लोग। और नाराजगी शायद इस बात से होगी कि भैया कल क्लास क्यों नहीं ली। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल अर्जेंट एकदम अंतिम समय में मुझे कोई कहीं जाना था और मुझे पता तो सुबह से ही था कि मुझे जाना है, लेकिन याद नहीं रहा। और शाम को याद आया कि भाई साहब आज क्लास लगा रखी है, आज तो गुस्सा हो जाएंगे पक्का। आज मेरे यूपी पुलिस के सिर और छोटी बहन गुस्सा होंगे पक्का। और दिल में यह भी था कि कोई बात ना हो, अगले दिन आके मना लूंगा। तो इस वजह से थोड़ी सी आज नमस्ते वैसे करिए, झिझक झिझक के थोड़ी होवे ना भाई, जब जीभ सी लड़खड़ाव है, अटक 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 के बोलते हैं, तो आप लोग उसी संदर्भ में समझिए। वैसे सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे। और ये क्लास भी आज 5 मिनट देरी से शुरू हुई है। 5 क्या, मुझे लगता है 10 मिनट लेट हो गई है मेरे प्यारे गुड्डा। और इसका कारण यह है कि इससे जस्ट पहले अभी मैं राजस्थान पुलिस के बैच को अनाउंस कर रहा था, तो आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर मेरी एक क्लास चल रही थी। वो थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी खिंच गई, पर आप लोग परेशान मत होना। आप लोगों का मैं टाइम उतना ही आपको दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा लेट हुआ है तो थोड़ा सा लेट तक आपकी क्लास ले लूंगा, तो आप लोग दिल पर ना लें, ठीक है ना। चलो चलते हैं, सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास में समझते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं। डाइस का मतलब होता है पाशा। क्या बोलेंगे? पाशा। मेरे प्यारे गुड्डा, हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस, जिसका अर्थ होता है पाशा। मामा शकुनी का नाम आपने सुना होगा, है ना। मामा शकुनी का नाम आपने सुना होगा, जो पासों के लिए एकदम फेमस है ना। चलो अब ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा, ध्यान से। अब देखो, कमेंट मत करो, कमेंट को रोक दो, कमेंट को एकदम बंद कर दो। अब ध्यान से सुनना। मैं अगर डाइस की बात करता हूं तो डाइस होता है, आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, है ना। सभी बताएंगे क्या आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है। तो आपको ना इस तरीके से एक डाइस नजर आता होगा, एक डाइस नजर आता होगा, सभी ने देखा होगा। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि डाइस में कुल 6 सतह होती। हम बोलेंगे देयर आर 6 सरफेसेस इन एनी डाइस। एक सतह है, इसमें ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली सतह के अपोजिट एक सतह होती है जिसे नीचे वाली सतह कहते हैं। एक सतह आगे वाली सतह होती है, एक सतह पीछे वाली सतह होती है। इसके अलावा एक दाएं होती है और एक बाएं होती है। तो कुल मिलाकर क्या बोलेंगे भैया जी, पासे में कुल 6 सतह होती है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हुआ कि ये टोटल 6 सतह डाइस के अंदर हो गई। पर आप लोग मुझे ये बताओ कि आपने जब डाइस का क्वेश्चन कभी पेपर में देखा होगा, तो आप लोग मुझे सच सच बताना, जो आपने डाइस का क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या उस डाइस के क्वेश्चन में आप सभी प्यारे साथियों ने कभी भी इस तरीके का डाइस देखा है? नहीं देखा होगा। आप लोगों ने जो डाइस देखा होगा ना क्वेश्चन में, वो मैं बता देता हूं। आप लोगों ने इस तरीके का डाइस देखा होगा, जिसमें केवल और केवल आपको 3 सतह नजर आ रही होंगी। केवल और केवल 3 सतह नजर आ रही होंगी मेरे प्यारे शेर। तो क्या बोलेंगे? डाइस में 6 सतह होती हैं, लेकिन 6 नहीं दिखाई देती, हमें केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। ओनली 3 सरफेसेस दिखाई देती हैं। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे शेर, अब ध्यान से सुनना।
मैं अब आपको बताऊंगा कि डाइस के क्या कुछ नियम हैं, क्या कुछ तरीका है। ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाई इस स्लाइड पर देखो, सब समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। समझ में ही ना आए तो मैं फिर पढ़ा क्यों रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं अपने आप से जरूर पूछूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया मेरे शेर की, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। तो यहां पर मैंने उन सतह के नाम अभी अभी बताए, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं और बाएं। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, यही डाइस है जो मैंने बनाया था। लेकिन मैंने ये भी बोला ऐसा दिखाई नहीं देता। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? अब यहां से अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहां तक ओके हो गया ना? अब सुनो, कमेंट मत करो तुम लोग। मैंने तुमको पहले दिन बताई कि अगर दिल से भाई मानते हो तो फिर भाई की बात भी माना, नहीं तो फिर कह दो कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमसे मत कहा। इस चीज को समझो, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? यहां कह रहा है कि लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह ही दिखती है। ये बात तो मैंने भी बताई। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। कह रहा है कि किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि शेष बची हुई चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती हैं। सवाल ने कहा किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उनकी पड़ोसी सतह होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं? आओ पल भर के लिए हम इसे एक डाइस मान लेते हैं। पल भर के लिए हम इसे एक डाइस मान लेते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा जी, ये जो ऊपर वाली सतह है, ये जो ऊपर वाली सतह है, इसकी अपोजिट कहां है? आप बोलोगे भैया ऊपर का अपोजिट तो नीचे होगा, ऊपर का अपोजिट तो नीचे होगा। मैंने कहा अच्छा, टोटल 6 सतह हैं मेरे वीर। अगर ऊपर का अपोजिट नीचे है तो बच कितनी सतह गई? आप कहेंगे 4 बच गई। 4 कौन कौन सी बच गई? ये चारों बच गई, ये चारों सतह बच गई। ये जो चारों सतह ना, ये सामने, इधर, इधर और इधर जो पीछे मेरे पास है, ये चारों सतह ऊपर वाली सतह की अपोजिट सतह होंगी या पड़ोसी होंगी? कमेंट करके बताओ, बोलो बोलो। मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है ना? देयर इज ओनली वन सरफेस अपोजिट टू एनी सरफेस। ऊपर के अपोजिट नीचे हो तो गई यार। तो ये जो 4 बची हैं ये अपोजिट नहीं हो सकती। ऊपर वाली सतह की ये पड़ोसी सतह होंगी। पड़ोसी सतह को निकटवर्ती सतह या नजदीकी सतह भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? बहुत सुंदर। अब सुनो जी, अगला मुद्दा क्या है? नेक्स्ट मुद्दे की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट मुद्दा क्या है, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि मैं अगर यहां ये डाइस आपको दिखाऊं, ऊपर की सतह, नीचे की, इधर की, आगे की, पीछे की, मैं यहां पर अगर लिख दूं 4, मैं यहां पर 4 लिख दूं, तो मेरे प्यारे शेर टोटल 6 सतह, यहां मैंने 4 लिख दिया तो बच कितनी सतह गई? 5 सतह। अब जो 5 सतह बच रही हैं, आप ध्यान दो, उन 5 सतहों में से कोई भी सतह ऐसी नहीं होगी जिसमें 4 रिपीट हो जाए। मतलब 4 कहीं भी रिपीट नहीं हो सकता। बात बराबर समझ में आ रही है? अब सुनो आगे की कहानी। लास्ट पॉइंट जो है इस पे मैं स्टार लगाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिपती हैं ना एक साथ दिखती हैं। मेरे कहने का मतलब समझो। आप मुझे ये बताओ मेरे वीर, ये वाली सतह दिख रही है ना इस डाइस की, दिख रही है ना? इसकी अपोजिट कहां है बताओ? इस सतह की अपोजिट सतह कहां है? आप कहोगे भैया इसके पीछे है। मैं कहूंगा पीछे वाली सतह देखना चाहते हो? देखो देखो जरा, अब क्या पहले वाली सतह दिख रही है? अब क्या पहले वाली सतह दिख रही है? आप कहेंगे नहीं भैया। मैं कहूंगा पहले वाली देखोगे, देख लो, अब अपोजिट नहीं दिख रही। अपोजिट देखोगे, देखो पहले वाली नहीं दिख रही। पहले वाली देखोगे, देखो। हाँ या ना? ये करके दिखाऊं, ये करके दिखाऊं, ये करके। कहने का मतलब आप लोग ऐसे समझो कि अगर मेरे हाथ की ये वाली सतह आपको दिखाई देगी तो बैक नहीं दिखाई देगा, पीछे की सतह नहीं दिखेगी। और मैं अगर पीछे की सतह को दिखाऊंगा तो ध्यान देना, मुझे ये रोटेट करना पड़ेगा और इधर साइड से जब पीछे वाली सतह आगे आ रही है तो इधर साइड से आगे वाली सतह पीछे जा रही है। और जिस समय पर पीछे वाली सतह आगे आ जाएगी ठीक उसी समय आगे वाली सतह पीछे चली जाएगी। और वही मुद्दा बनेगा कि दो विपरीत एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, नहीं दे। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते मेरे प्यारे शेर। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत सुपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, ठीक है? प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं कि ये क्या है। मेरे प्यारे वीर, यहां पर लिखा है पासे के प्रकार। भाई जब हम एक डाइस पढ़ते हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपका भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है, डाइस खत्म होने के बाद ना किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर दोगे और एक भी क्वेश्चन चाहे एग्जाम में किसी भी लेवल का आ जाए आप गलत नहीं करोगे। ये आपसे वादा कर रहा हूं, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर बात करते हैं टाइप ऑफ डाइस, अर्थात कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस, देन वी कैन से भैया जी देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ डाइस। कौन कौन सी? सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा और मानक पासा ये क्या है? इनमें कोई अंतर भी तो होता होगा। आपने तो कह दिया कि सामान्य पासा और मानक पासा। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सामान्य है कौन मानक है? हमको कैसे पता चलेगा? तो आओ सबसे पहले समझते हैं सामान्य पासे को। ये रहा सामान्य पासा। मेरे प्यारे गुड्डा, इसने क्या बोला? ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 बनता हो। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 बनता हो, मेरे प्यारे गुड्डा साधारण पासा कहलाता है। साधारण बोलो, सामान्य बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। सही है? अब सुनो, साधारण बोलो सामान्य बोलो एक ही बात है। कहने का मतलब हो गया ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 होता है। अभी नहीं समझे ना? उदाहरण देता हूं। मानकर चलो मैंने यहां पर एक डाइस बना दिया। मैंने यहां पर डाइस बनाया, मैंने कहा 2 लिख रहा है, यहां पर 4 लिख रहा है, यहां पर 5 लिख रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों सतहों में से क्या कोई सी 2 सतह ऐसी हैं जिनमें जोड़ने पर निकटवर्ती टोटल 7 बन रहा है? बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? मैंने कहा इनमें से क्या कोई सी 2 ऐसी है जिन्हें जोड़ने पर 7 नजर आ रहा है? तो मुझे आप कहेंगे भैया जी ये 2 और ये 5, 2 और 5 7 बन रहा है।
2 + 5 7 बन रहा है, तो डिसाइड कर दो कि ये साधारण पासा है, डिसाइड कर दो कि ये सामान्य पासा है। मेरी आंखों को अगर कोई सी 2 निकटवर्ती सतह ऐसी दिख जाए ना जिनका योगफल 7 बन जाए, तो डिसाइड कर दो कि दिस इज साधारण पासा। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, एक और उदाहरण तो देखूं, मुझे यह भी तो देखना पड़े कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने यहां पर लिख दिया 4, मैंने यहां पर लिख दिया 3, मैंने यहां लिख दिया 1। जल्दी बताओ ये साधारण पासा है, तुम्हें कैसे पता चला भैया? तुम्हें कैसे पता चला कि ये साधारण पासा है? मैं तो कह रहा हूं साधारण नहीं है, मैंने कहा नहीं है साधारण। तुम कैसे कह सकते हो कि ये साधारण है? बोलो। मैंने कहा, मैं तो कह रहा हूं नहीं है साधारण, नहीं है। जैसे छोटा बच्चा करता है ना, मैं ना मानू, मैं ना मानू, ऐसे करके, मैं तो ना मानू ये साधारण है। तो तुम मुझे कैसे कहोगे? बाबू भैया जरा रुको तो सही संदीप भैया, जरा ये तो देख लो 3 और 4 का योगफल क्या है। मैं कहूंगा हाँ हाँ, अब तो मानना पड़ेगा, अब तो मानना पड़ेगा। अगर मैं 4 + 3 का टोटल करूंगा तो ये 4 और 3 का टोटल 7 होगा। 7 कहने का मतलब कोई सी भी 2 सतह ऐसी हो जो मेरी आंखों को दिख रही है एक साथ और उनका टोटल है 7, कह दो कि ये साधारण पासा है। यहां तक भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कहने वाले कितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं? एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया, एकदम मजा आ गया और यहां तक हमें एक भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है। बोल दो एक बार सभी मेरे प्यारे गुड्डा कि भैया यहां तक कोनो समस्या नहीं, बेहतरीन समझ में आवत है, कोई दिक्कत नहीं है रे। बताओ जल्दी से, यहां तक बात एकदम ओके है? मैंने कहा बहुत शानदार। अब सुनो तो, साधारण पासा समझ में आया, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा है। मुद्दा उठता है कि फिर मानक क्या है रे? मानक, इसका मतलब मानक पासा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मानक पासा इसका जस्ट अपोजिट होगा। आओ पढ़ते हैं क्या है परिभाषा। ऐसा पासा जिसकी किसी भी नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता, उसमें 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता था, इसमें 7 नहीं है, तो ये कैसा पासा है? ये मानक पासा है। मेरे प्यारे बाबू बात समझ में आ रही है? क्या बोला? मैं अभी पूरी परिभाषा नहीं पढ़ रहा, मैं यहीं तक के मुद्दे पर चलता हूं। आप मुझे चेक करके बताओ ये साधारण है या मानक है। यहां 2 है, यहां 1 है, यहां पर लिख दूं 3। ये कैसा पासा है? कमेंट करो फास्ट फास्ट फास्ट। क्या ये साधारण पासा है? अगर ये साधारण होगा ना, अगर ये साधारण होगा तो मेरे प्यारे दोस्त इनमें 2 निकटवर्ती सतह ऐसी जरूर होंगी जिनका योगफल 7 हो रहा होगा। क्या ऐसा कुछ है? 2 और 1 3, 1 और 3 4, 3 और 2 5, ले भैया 7 नहीं मिला। बात समझ में आ गई ना? 7 नहीं मिला, जिसका आपको इंतजार था नहीं मिला, तो ये पासा मानक पासा बन गया। और मानक पासे की एक खास बात बता दूं, मानक पासे में अगर ऊपर 4 है तो नीचे 3 होगा। भैया ऐसे कैसे पता चल गई? ऐसे पता चल गई कि मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। आओ मैं क्या कह रहा हूं समझो। क्या कह रहा है? मानक पासे में भी, ये भी नहीं है, ये है सभी, ये से और लगा लियो, ठीक है। ये कह रहा है मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। भैया विपरीत सतहों का योग 7 होता है। देखियो एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत क्या है? अरे खुद सोचो, एक के विपरीत कितना लिख दूं जो 7 बन जाए? आप कहोगे भैया जी एक के विपरीत 6 लिख दो ना। एक के विपरीत 6 लिख दो, 7 बन जाएगा। 1 और 6 7।
मैंने कहा दो का बताइयो, दो का बताओ, जल्दी बोलो गुड्डा। दो के विपरीत कितना लिख दूं जो 7 बन जाए? दो। दो के विपरीत कितना लिख दूं जो 7 बन जाए? 5 लिख दो। 2 और 5 7 हो गया, हाँ या ना? मैंने कहा ये क्या? 3। 3 के विपरीत कितना लिख दूं जो 7 हो जाए? 3 के विपरीत 4 लिख दो, 7 हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? क्या ये बात हमें समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? जब इतना कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर सीख चुके हैं तो मैं अब क्यों ना आप लोगों को कुछ डाइस दूं और आप चेक करना कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है। क्योंकि बेटा पेपर में सवाल ऐसे भी तो बनेगा जब तुमसे एग्जामिनर यो पूछेगा कि बता मेरे शेर निम्नलिखित में से कौन सा पासो साधारण पासो है, और ऐसे भी पूछेगा कि बता दे निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासो है। फिर तुम्हें कैसे पता पड़ेगी कि कौन सा पासो साधारण है, कौन सा पासो मानक है? पता पड़ेगी जैसे अभी अभी बताई है। दो निकटवर्ती सतहन को योग अगर 7 नजर आ जाए तो डिक्लेयर कर दइयो कि ये साधारण पासो है, और दो निकटवर्ती सतहन को योगफल 7 ना आवे तो डिक्लेयर कर दियो ये मानक पासो है। और मानक पासे में सभी विपरीत सतहन को योगफल कितना होए करे? 7 होए करे। बात समझ में आ गई? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताने हैं कि कौन सा साधारण है कौन सा मानक है। चलो जी करते हैं प्रारंभ। यहां है 2 1 4, दूसरा यहां पर बढ़ते हैं मेरे शेर 3 4 6, आगे बढ़ते हैं फिर से, आगे बढ़ते हैं फिर से। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर लिख रहा है 5 4 3, यहां पर फिर से बढ़ जाते हैं। यहां पर एग्जामिनर लिख रहा है 4 2 1, नहीं 4 2 1 नहीं, यहां पर लिख रहा है 4 3 6। बताओ जल्दी से कौन सा साधारण है कौन सा मानक है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा साधारण है और कौन सा मानक है? सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। देखो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, क्या यहां किसी दो का टोटल 7 बन रहा है? ऐसे मत लपेट दइयो क्या 2 और 1 3 और 4 7 ले सभी जोड़ के दे दूं, है ना? कभी वैसे ही घुमा फिरा के बना दो 56 इंच को सीना। दोन का बनना चाहिए। तो तुम यूं कहोगे 2 और 1 3, 1 और 4 5, 4 और 2 6 7, कहीं ना बन नहीं, ना बन नहीं। तो ये कौन सा पासो है? ये मानक पासो है, मानक पासा। बात समझ में आ गई? आगे यूं देखो, ये क्या है? ये देखो, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। 3 + 4 = 7। तो ये कैसा पासा है? ये साधारण पासा है, हाँ या ना जी? गुड्डा जी ये देखियो 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये भी तो साधारण पासा है। 4 + 3 7। यहां देखो, ओ भाई साहब 4 और 3, ओ भाई साहब 4 और 3 यहां भी है, तो ये भी साधारण है। इसे बदल देते हैं। तो फिर तुम मत बदलना अपनी कॉपी में, बेशक तुम दूसरा लिख लेना, है ना? मुझे ठीक से ना लग रहा यार, मानक एक ही रहेगा। तो यहां देखियो ये क्या है? 3 1 और यहां लिख दो 5। जल्दी बताओ ये कैसा पासा है? ये कैसा पासा है? ये कैसा पासा है? तुम लोग बोलोगे 3 और 1 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8, कहीं भी नहीं है 7। और कहीं भी 7 ना होने का मतलब क्या हो रहा है कि भैया ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। मेरे शेर यहां तक कोई दिक्कत तो ना है? काई है? सब समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक एकदम ओके है? अब सुनो तो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। अगर मान के चलो डाइस ऐसे आ जाए, डाइस जैसे ऐसे आवे, इसे सोच समझ के बताइयो। नंबर ने तो तुम जोड़ जाड़ के देख लो, तुम्हें पता चल गई है कि दो नजदीक सतहन को योगफल अगर 7 है तो वो साधारण पासा है, और अगर ना है तो वो मानक पासा है। चलो या को आंसर बताओ। ये है, यहां लिख रही है ए, यहां लिख रही है बी, और यहां लिख रही है सी।
ये साधारण है या मानक है? ईमानदारी से बताओ, जल्दी 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 बताओ, ये पासा कैसो है? साधारण है या मानक है? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। ये जो पासा है ये साधारण पासा है या मानक पासा है? ये साधारण पासा है या मानक पासा है? जल्दी से बताओ। तो कैसे करोगे यहां? तो टोटल कैसे कर पाओगे? बताओ, कोई टेक्निक, कोई दिमाग का प्रयोग तुमने करा हो तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ तो तुमने सोची होगी, कुछ तो तुमने सोचा होगा। मेरे प्यारे शेर, तुमने क्या सोचा? बताओ जल्दी से। मानक पासा आंसर आ रहा है, मैक्सिमम मानक पासा आंसर है। बेटा तुम सगरे की करूंगा मैं, मोए मोए तुम तो सबकी मोए मोए करनी पड़ेगी। ये क्यों है? क्यों है ये ऐसे? क्यों करनी पड़ेगी? कारण बताते हैं। कारण ये है क्योंकि मुझे पता है तुम इतने तगड़े खिलाड़ी हो। तुमने क्या करी? क्या कोई बात ना है, कोई बात ना है भैया, कोडिंग डिकोडिंग ही तो पढ़ाया हो तुमने पिछला टॉपिक। हमें पता है ए 1 पे आवे, बी 2 पे और सी 3 पे। तो तुमने क्या करी होगी? ये ए 1 बी 2 और सी 3 ऐसे मान ली होगी और जोड़ के देख लियो होगा। मेरे शेर एक बार दिल भेजियो अपने अपने, अगर कहीं और ना दे रखो हो अपनो दिल तो बताइयो कितने लोगों ने ऐसे ऐसे करी। मैं जानू तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीका से जानू। तुमने ऐसे करी, फिर तुमने कही 1 और 2 3, 2 3 5, 3 और 1 4। यार कहीं साथ ना बन रहा, चल यार मानक ही कर दो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुमने ऐसे कर दी तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। लेकिन यूं बताओ, अगर कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहां लिख दे स्टार, यहां लिख दे ट्राइंगल, यहां लिख दे हैज, अब कैसे करोगे तुम? 1 2 3 कैसे मानोगे? बताओ जल्दी जल्दी, अब कैसे मानोगे? अब तो रजिया गुंडन में फंस गई, अब कैसे मानोगे? ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। यहां कैसे मानोगे? तुम नहीं मान पाओगे, तुम मान ही नहीं सकते। कारण हम बताएंगे। कारण ये है कि मेरे प्यारे शेर यहां प्लेस वैल्यू है ही ना। चलो ठीक है, 1-8% मान ली कि तुम यहां कुछ हिसाब किताब लगा लोगे, लेकिन कल को यहां लाल आ जाए, यहां हरा आ जाए, यहां नारंगी आ जाए, अब कैसे करोगे? और अब कैसे मानू? कैसे लाऊं मैं प्लेस वैल्यू? अब तो है ही ना रहे सवाल। अरे मेरे शेर या लैया, आज सुनो मेरी बात है बहुत ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो एबीसी है ना, ये जो एबीसी है, गुड्डा तुम लोग ना यूं दिमाग के मत लगाए, तुम में इतना सो तो दिमाग है, वाऊ है, तुम कितना फालतू लगाओ कि ए है 1 मान लूंगा, बी है 2 मान लूंगा, सी है 3 मान लूंगा, बिना बात पता ना कहां ते सोचो इन लॉजिकल ने। हमेशा ध्यान रखियो, अगर नंबर आ रहे हैं, सुन लो ध्यान से, अगर नंबर आ रहे हैं तो जोड़ कर देख लो, जोड़ कर देखो। एक तो आंसर यूं कह रहा हो जी, इनको आ जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ले मेरे शेर ने कले से ही काट दिया, बहुत बढ़िया। जा सवाल को आंसर ना आवे, बस एक ही बात बोले, ज्ञात नहीं कर सकते। मेरे शेर बहुत तगड़ी, कोई दिक्कत ही ना है। तो जैसे आदमी अगर है ना, तेरी कसम एग्जामिनर पेपर बनाना भूल जाएगा। अरे यार हमेशा ध्यान रखो, मैं तुमको क्या बता रहा हूं गुड्डा। अगर तुम्हारे पास अंक आए हुए हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन में आए हुए थे, तुम्हारे पास अंक आए हुए हैं, हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास अंक आए हुए हैं तो मेरे प्यारे वीर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 है तो साधारण है, नहीं है तो मानक है। अगर अंक के अलावा कभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ जाएं, कभी कोई चिन्ह आ जाए या कभी कोई कलर आ जाए, ऐसी स्थिति में ये सभी के सभी डाइस, हमेशा ध्यान रखना, साधारण पासे होते हैं। ऐसी स्थिति में ये सभी के सभी
साधारण पा से होते हैं। इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? अब सुनो तो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, यहां तक उम्मीद है कि आपको सब चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब कैसे होता है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। साधारण पासा कैसे होता है? मानक पासे में तो सब विपरीत सतहन को योगफल 7 हो करे, तो वहां में तो कोई दिक्कत ही ना है। दिक्कत आए करे साधारण पासे में। साधारण पासे कैसे सॉल्व करे करें, आओ सीखो। साधारण पासे को हल करने के नियम हैं कुछ। ये 3 नियम अगर तुम सीख गए, तुम डाइस के हर एक क्वेश्चन को जवाब दे दोगे, एक क्वेश्चन भी गलत ना करोगे। अब सुनो ध्यान से, वो कैसे है कमेंट रोक के पढ़ियो। यूं कह रो है साधारण पासे को हल करने के नियम है, तो मैंने कही 3 नियम है। निकटतम का नियम है एक, तो निकटतम का नियम, दूसरा है घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल, और एक है उभयनिष्ठ का नियम। इसे हम रूल ऑफ कॉमन कह में, इसमें डबल कॉमन हो करे। सुनो कैसे कैसे लगा में। तो सबसे पहले इसे पढ़ ले, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। पहले वाले है या को नाम है निकटतम को नियम। ये क्या है सुनो, ये देखो, ये है निकटतम का नियम। पहले परिभाषा देखे लें, तुम्हें परिभाषा रटनी ना है, कभी रटने से लग जाओ, तुम में बड़ी कमी है, रट ले करो सब है। अरे भाई कमेंट मत करो और कॉपी पर लिखने पर ध्यान मत दो। परिभाषा आवे लिखने लग जाए, लिखने पर ध्यान मत दो, रोक लो कॉपी पेन, समझ लो पहले समझ लो ध्यान से। सर साइड हो जाओ प्लीज, लिखना है। ले बेटा, या बिंदी अभी उतार लियो, यहाँ ले जल्दी उतार ले। आजा मेरे शेर, ले एक यहां ले, उतार बेटा मेरे शेर, ऐसे उतार दे, छाप दे एकदम। एक यहां ले आजा, आजा मेरे दोस्त, एक यहां ले मेरे वीर, मेरे शेर, आंधी मचा देंगे। धै बिंदी और धै बिंदी ले जा, एक यहां भी ले जा बेटा, लगा दे, जल्दी जल्दी छाप ले। अरे मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हें समझ में ना रही। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम पहले इन चीजों को पढ़ने पर फोकस करो, तुम लोग समझो कि ये चीजें क्या है, ठीक है ना। अब सुनो सवाल क्या कह रहा है, परिभाषा क्या है, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, जरा गौर से समझेंगे। कह रहा है यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। बात को ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोल दिया, बात को ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोली। गुड्डा मान के चलो कि मैंने यहां तुमसे बोली कि यार 2 डाइस की स्थिति है, 2 डाइस की स्थिति है। बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझियो। यहां लिख रही है 2, यहां 1, यहां 5, यहां 1, यहां 4, यहां 3। गुड्डा मैंने ट्रिक क्या बताई, सवाल ध्यान से समझियो। मैंने तुमसे यह बताई, मैंने कही कि यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, कोई सा भी, ऐसा ना है कि एक का मतलब एक ही समान होना चाहिए। 2 हो तो 2 भी चलेगा, 3 हो तो 3 भी चलेगा, 4 हो तो 4 भी चलेगा, जो भी समान है, जो भी समान है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे शेर ध्यान से सुनियो, ये है ना जैसे हमने 1 ले ली, तो ये कह रहा हूं कि कोई भी एक अंक समान है, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे समझो कि दोनों में एक कॉमन है और एक के ही विपरीत पूछा जा रहा है, तो हमने आपको क्या बताया ट्रिक के दौरान, वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम्हें कौन नहीं दिखाई दे रहा इन दोनों स्थितियों में? ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस की अलग अलग स्थितियां हैं। मुझे जल्दी से बताएंगे, मुझे बताएंगे इन दोनों में कौन ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग कहेंगे भैया जी हमें कौन नहीं दिखाई दे रहा, हमें यहां पर 6 नहीं दिखाई दे रहा।
आप कहेंगे कि 6 करेक्ट आंसर है, 6 अगर नहीं है तो 6 ही करेक्ट है। मुद्दा उठता है कि 6 क्यों करेक्ट है, कारण क्या है? तो कारण सुनेंगे। एक के विपरीत कौन कौन हो सकते थे? तो एक के विपरीत 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था। अब आपको याद होगा कि एक के विपरीत 1 तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। यार ऐसे थोड़ा ही नहीं करूंगा कि 1 भी ऊपर है और नीचे भी 1 है, ऐसे तो ना करूंगा। दूसरी बात, आज की ही क्लास में मैंने आपको एक बात बताई, जब उदाहरण करके बता रहा था कि ये सतह दिख रही है तो अपोजिट नहीं दिख रही, और अपोजिट दिख रही है तो ये नहीं दिख रही। जब मैंने आपसे कहा था टू अपोजिट सर्फेसिस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस, तब मैंने कहा पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। गुड्डा, यहां 1 के पास में 2 और 5 दिख रही हैं। हमारी आंखें खोलो और देखो, ये 1 के पास 2 और 5 दिखाई दे रही हैं। जब 2 और 5 1 के पास दिखाई दे रही हैं तो 2 और 5 कभी भी 1 की विपरीत हो ही नहीं सकती। तो 2 गलत है, 5 गलत है। मेरे प्यारे शेर, अब जैसे 1 के पास यहां 4 और 3 है, तो यहां 1 के पास 4 और 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर 4 और 3 1 के पास दिखाई दे रहा है तो मेरे प्यारे शेर 4 और 3 कभी भी 1 का विपरीत नहीं हो सकता। तो सोचो, जब कुछ भी नहीं बचा तो केवल 6 ही तो बचा, 6 को ही हमने आंसर मान लिया। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या ये बात ओके हुई? जल्दी से बोलो, क्या यहां तक हमें ये बात समझ में आ चुकी है? सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। अब सुनो ध्यान से। राहुल चौधरी लिख रहे हैं, गुरुजी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा दीजिए प्लीज। सीरियस हो जाऊं मैं तेरे कहने पे? सही सही बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अगर कोई भी ऐसा है ना जिसे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे पूरी क्लास में 20 बच्चे भी हुए जिनको समझ में नहीं आ रहा, हजारों बच्चों के पास बैच है, 20 भी ऐसे हुए ना जिनको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा भाई शाम के समय सरस्वती माता की सौगंध खा के कहता है ये पेन उसी दिन छोड़ देगा जब क्लास में 20 बच्चे भी कह देंगे हमारी समझ में नहीं। मेरे प्यारे शेर, मैं मतलब इस तरीके का माहौल बनाना चाहता हूं कि ये बालक पूरे दिन क्लास करें, शाम को भी मैं सीरियस होकर मुद्दा पे ऐसे चलूं, मतलब तुम पे एकदम प्रेशर की तरह तुमको पढ़ाऊं और तुम्हें यह एहसास दिलाऊं कि पढ़ाई बहुत बोझ है, तो तुम्हारे मजे आएंगे, फिर तुमको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अरे मैं खुद ये चाहता हूं कि तुम ऐसे पढ़ो गुड्डा कि तुम्हें पता ही ना चले तुम कब सीख गए। और वो कह रहे हो सीरियस होकर तू ज्यादा पढ़गो दीख है भाई, बेटा तू होशियार ना है, बहुत होशियार, और विश्वास कर तू पुरुष ना है, महापुरुष है। आओ सवाल पे आ जाओ, सवाल को ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे शेर, कोई दिक्कत नहीं है, निकटतम का नियम उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपके मन में एक डाउट आया होगा कि भैया यहां तो एक कॉमन है और कॉमन को ही विपरीत पूछ रहा है, कॉमन को ही विपरीत पूछ रहा है, तो फिर तुम यूं बताओ कॉमन को ही विपरीत पूछ रहे हो, ये तो तुमने ऐसे आंसर बता दियो। ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक को ही विपरीत पूछेगा, ये किसी और को भी तो विपरीत पूछ सके, तो कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से सुनो। सवाल क्या कह रहे हो जी, ध्यान से देखो। ये लिख रहा है घूर्णन का नियम, रूल ऑफ रोटेशन। पहले परिभाषा पढ़ ले फिर समझेंगे क्या है ये। क्या लिख रहा है? जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, मेरे सभी प्यारे गुड्डा बड़े ध्यान से समझियो मैं क्या कह रहा हूं। मान के चलो ये 2 डाइस हैं,
मान के चलो कि हमने कहा कि ये 2 डाइस हैं। सभी प्यारे गुड्डा बहुत ध्यान से सुनियो, ये 2 डाइस अलग अलग नहीं है, ये एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थिति है। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है जी सवाल। यहां लिख रहा है 4 1 3, यहां लिख रहा है 5 2 4। ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी। गुड्डा मान के चलो ये किसी के भी अपोजिट पूछ रहा है। मैंने कहा ये किसी के भी अपोजिट पूछ रहा है, कोई फर्क ना पड़ रहा हम पे कि ये किसके अपोजिट पूछ रहा है। हमने कहा ठीक है, ये चाहे किसी के भी अपोजिट पूछ रहा है तो क्या करना है। सुनो, इन दोनों डाइस में इसने क्या कहा था, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है। कौन सा अंक समान है इस बार कमेंट में बोलो बोलो। तो आप कहोगे भैया जी 4 समान है। मैंने कहा ओके, तो ये कह रहा है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहा है, तो इन दोनों में से किसी भी अंक के विपरीत पूछ ले तो क्या करेंगे, दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके, अर्थात जैसे ये 4 है तो 4 को ऊपर नीचे लिख लो। ये जो 4 है इसे ऊपर और नीचे लिख लो, ठीक है गुड्डा। अब जो कॉमन अंक है ना, इससे घुमा के डाइस को घड़ी की दिशा में घुमा दो। बात समझ में आ रही है कैसे कह रहा हूं मैं। 4 से चलोगे तो 4 से घड़ी की दिशा में 1 आया और 1 से 3, 4 से 1 आया। क्या बोला है मैंने कही है 4 से घड़ी की दिशा में जाओगे तो 4 से 1 और 1 से 3। ऐसी तो घड़ी चले बाबू, काई की महंगी तो ना तुम में से जो उल्टी चलती हो ऐसे रौंदे चाका ए भाई, उल्टी तो ना चले कहीं की। तो ये आया 4 1 3। यहां पे मैंने देखा तो ये 4 से 5 और 5 से 2, ये घड़ी की दिशा 4 से 5 और 5 से 2, ठीक है जी। तो देखो 4 के सामने 4 तो आवेगो ना, क्योंकि यार दोनों नंबर एक जैसे कैसे हो जाएंगे। तो इन दोनों में जो भी एक कॉमन है, जो भी मतलब जो अभी तक ना आया उसे उसके सामने लिख दो। ध्यान से सुनो, 4 के सामने 4 ना आवे तो कौन आवेगो, 6। अब किसी का भी अपोजिट पूछ ले, 4 का अपोजिट पूछे तो 6 आंसर है, 1 का पूछे तो 5 आंसर है, और 3 का पूछे तो 2 आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब तुम लोग यूं कहोगे भैया क्या जरूरी है कि हमेशा घड़ी की दिशा में ही घुमाए कॉमन से शुरू करके, कोई जरूरी ना है। तुम चाहो तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, अगर पहला डाइस घड़ी की दिशा में घुमाया है तो दूसरा भी घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा, और दूसरा डाइस घड़ी की दिशा मतलब पहला विपरीत घुमाया तो दूसरा भी विपरीत घुमाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि दोनों डाइस एक ही दिशा में आपको घुमाने पड़ेंगे, या तो दोनों को क्लॉकवाइज घुमाओ या दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरे शेर, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लूं, जल्दी से एक बार थम्सअप करियो कि हाँ भैया पूछ लो, हम बता देंगे। जल्दी जल्दी एक बार थम्सअप कर दो मेरे शेर मेरे वीर, कह दो एक बार कि भैया कोई भी क्वेश्चन है हम जरूर आंसर करेंगे। हम कहेंगे सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। भैया जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन की औकात क्या, हम आपके वो शेर हैं जो किसी हालात के आगे नहीं झुकते। क्या बोलेंगे, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई भी समुंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बोला, हमने कहा यहां पर ए लिख रहा है, यहां पर बी लिख रहा है, यहां पर सी लिख रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर एफ लिख रहा है, यहां पर डी लिख रहा है, यहां पर बी नहीं, यहां पर एफ लिख रहा है, यहां पर डी लिख रहा है, और यहां पर लिख रहा है सी। बताओ जल्दी से कौन से लेटर के अपोजिट हो सकता है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ कौन से लेटर के अपोजिट हो सकता है। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि भैया जी क्या जवाब होगा। जल्दी बोलो,
क्या जवाब होने वाला है मेरे प्यारे गुड्डा? कैसे करेंगे? दोनों में कॉमन देखो कौन। आप कहोगे भैया जी सी कॉमन है, मैं कहूंगा ठीक है, जो सी कॉमन है उसे ऊपर और नीचे नोट कर लो। कर लिया, कोई बड़ी बात तो ना करी मैंने कहा सी से घड़ी की दिशा में घुमाओ तो सी से ए आया और ए से बी आया, सी से घड़ी की दिशा में ए आया और ए से घड़ी की दिशा में बी आया। यहां सी से चलूंगा तो सी से एफ आएगा और एफ से डी आएगा, सी से घड़ी की दिशा में चलूंगा तो एफ आएगा और एफ से घड़ी की दिशा में डी आएगा। बात समझ में आ गई? अब हम जानते हैं कि सी के सामने सी नहीं होगा, सी के सामने सी नहीं होगा, वो होगा जो अभी तक नहीं आया अर्थात ई, जिसकी भी कमी है। तो सी का अपोजिट ई होगा, ए का अपोजिट एफ होगा, बी का अपोजिट डी होगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे शेर? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मेरे सभी प्यारे बहन भाई बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। बात समझ में यहां तक आ गई? ओके है। अब सुनो, एक नियम बचता है उभयनिष्ठ का नियम, एक नियम बचता है उभयनिष्ठ का नियम, और ये इतना सुपर नियम है, इसका प्रयोग ना उन सवालों में होगा जब 3-3 डाइस बनेंगे, 4-4 डाइस बनेंगे, तो इसे कैसे तुम कमाल से करोगे। सुनो, ये उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है? ये कह रहा है कि जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान है, जैसे यहां पर एक उदाहरण समझते हैं, यहां एक उदाहरण समझते हैं, यहां पर उदाहरण के तौर पर हमने कहा 4, 3, 5, हमने कहा 5, 3 और 6। ये हमने कहा ना कि पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान है, तो यहां देखो, यहां दो अंक समान है 3 और 5, यहां पर भी 3 और 5 लिखा हुआ है। कह रहा है कि जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, मानकर चलो तीसरा कौन बचा, यहां 6 यहां 4, किसी के भी विपरीत पूछ ले। जैसे इसने कहा कि भाई 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे इसने कहा कि भाई 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा है तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से, दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं। तो मतलब जैसे 5 और 3 है, इस 5 और 3 से इस 5 और 3 को काट दो, तो बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। यहां 6 बचा, यहां 4 बचा, देन वी कैन से 6 एंड 4 अपोजिट टू ईच अदर। बात समझ में आ गई? देन वी कैन से 6 एंड 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। बात यहां तक ओके है? अब आप लोग कहोगे भैया इसके अलावा कुछ पूछ लिया तो गुड्डा, इसका प्रयोग तो उन डाइस के लिए है जब एक सवाल में 4-4 डाइस आते हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे प्यारे शेर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता सकते हो क्या? इस प्रश्न का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, कर पाओगे? जल्दी करो, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी मां बोली, वो बोला कम कर सकता हूं मैं भी दुश्मन की एक गोली, जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए, देखो भी जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। बताओ भाई जल्दी से, कौन सा पासा साधारण है?
सर ध्यान से देखेंगे, ये 2 और 5 का योगफल 7 बना रहा है, यही होगा आंसर, होगा ऑप्शन सी अर्थात थर्ड। यही आंसर आपका भी आया होगा। सही है जी, यही आंसर आपका भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सा पासा मानक पासा है? तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर तो 3 और 4 7 बन रहा है, इसका अर्थ हुआ कि यह साधारण है। यहां पर 5 और 2 7 बन रहा है, इसका भी अर्थ हुआ कि यह साधारण है। लेकिन दूसरे वाले में 1 और 5 6, 5 3 8, 3 1 4, कहीं भी 7 नहीं बन रहा, तो सेकंड वाला ही करेक्ट है और सेकंड वाला लिख रहा है ए ऑप्शन पर। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानक पासा वो पासा होता है जिसकी किसी भी नजदीक सतहों का योगफल 7 नहीं होता, यह आप बेहतर जानते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा इसे देखेंगे, दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है? बताओ जल्दी से। तो देखो ये तो 6 और 1 7 साधारण पासा बन गया। यहां देखो 3 और 4 7, ये भी साधारण पासा बन गया। यहां देखो 2 और 5 7, ये भी साधारण पासा बन गया। तो जवाब हुआ सी ऑप्शन, जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे दोस्त किसी भी निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं है। आगे बढ़ेंगे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता? कह रहा है मानक पासा नहीं हो सकता। ध्यान दो, पहले सवाल पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन नॉट बी ए स्टैंडर्ड डाइस? कौन सा पासा मानक पासा नहीं हो सकता? जब मानक नहीं हो सकता तो मतलब पूछा कौन सा गया है, सामान्य पूछा गया है। तो मेरे प्यारे शेर आप कहेंगे कि ये मानक नहीं हो सकता, 3 और 4 7 बन रहा है, अर्थात ये साधारण पासा है, ये मानक नहीं हो सकता। बात यहां तक एकदम ओके है, यहां तक एकदम ओके है गुड्डा। इसे देखेंगे, सवाल मैंने अभी अभी कराए, कह रहा है कि 6 अगर निचले फलक पर है तो बताओ ऊपरी फलक पर क्या होगा। अब जितनी मेहनत हमने अब तक करी है उसका यहां पे देखना कितनी जल्दी आंसर आएगा। कह रहा है कि 6 निचली फलक पर है तो ऊपर क्या होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 के अपोजिट पूछ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा 1 5 6 3 2 1 दोनों में कॉमन लूंगा तो 1 कॉमन है। मेरे प्यारे शेर दोनों में अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 कॉमन होगा, दोनों में कॉमन लूंगा तो 1 कॉमन होगा। तब 1 को ऊपर और नीचे नोट कर देंगे। और अभी अभी बताया था घूर्णन के नियम में कि कॉमन से इसे घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो यहां से ये 1 से 5 और 5 से 6 आया। हमने कहा 1 से 5 और 5 से 6 आया। यहां पर 1 से 3 और 3 से 2 आया, 1 से 3 आया और 3 से 2 आया। तो 1 के सामने कौन आएगा, जो अब तक नहीं आया, अर्थात 4। 6 के अपोजिट पूछ रहा था तो 6 के अपोजिट क्या है, 2 है। और मेरे प्यारे गुड्डा 6 के अपोजिट 2 का मतलब सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया समझ में आ रहे हैं, जो चीजें बताई हैं, जो नियम बताए उनके आधार पर ही तो कर रहे हैं। 3 वाले फलक के सामने बताओ, 3 के सामने या विपरीत एक ही बात है, बता दो कौन होगा 3 के सामने। मेरे प्यारे गुड्डा कैसे बोलोगे, 5 6 1 4 6 4 2 6, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, 6। 6 कॉमन है तो 6 को रख दो ऊपर और नीचे। यहां क्लॉकवाइज घुमाओ, 6 से 1 और 1 से 5, 6 से 1 और 1 से 5। यहां 6 से घुमाओ 4 और 4 से 2, 6 से 4 और 4 से 2। तो 6 के सामने आ गया 3 और आपसे 3 का विपरीत पूछा था, आंसर आप बोलेंगे क्या होगा, 6। क्या कोई दिक्कत है, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे गुड्डा इसका आंसर बताओ। सवाल कह रहा है 3 सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे कौन है, मतलब 3 का अपोजिट। जल्दी जल्दी बताओ, देख रहे हैं कितनी स्पीड से आंसर आएंगे आपके। 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे शेर यहां पर आप लोग लगाएंगे कौन सा नियम,
उभयनिष्ठ का नियम लग रहा है बहुत आसानी से, जिसमें डबल कॉमन ट्रिक होती है। जैसे 3 के विपरीत पूछ रहा है, यहां पर 3 के पास 6 और 4 मौजूद है और यहां पर भी 6 और 4 मौजूद है। अभी अभी ट्रिक क्या बताई थी कि जब जब 2 कॉमन होते हैं तो दोनों कॉमन आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। आज ही बताया था गुड्डा। तो यहां 6 4 से 6 4 को कर दो खत्म, यहां 3 बचा, यहां 1 बचा, यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहां पर बताएंगे, सवाल यहां पर कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। 4 के विपरीत देखो, इसमें ना 2 3 4 1 5 6। एक लॉजिक ये भी होता है कि ना कई बार कॉमन ही नहीं मिलता, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। इस क्वेश्चन में कॉमन अंक ही नहीं है, कॉमन मौजूद ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो जो 6 सतह से 1 तक बोले तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत खुद 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत 1 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है, ये नहीं कह सकता कि कौन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। देखो 4 के विपरीत खुद 4 नहीं हो सकता, 2 और 3 4 के पास दिख रहे हैं, हम जानते हैं अपोजिट कभी पास नहीं दिखता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को यहां पर कर देते हैं ओवर, यहां पर कर देते हैं समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां तक क्लास एकदम सॉलिड समझ में आई होगी, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे गुड्डा, बस एक बात आपसे कहनी है, देखो कि अगर अपने आप को लेकर चल दिए हैं सिलेक्शन की ओर कि भाई सिलेक्शन होना ही चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्त मेहनत भी उसी हिसाब से कर। मैं माइंड में सोच तो लूं कि यार मुझे उसके जैसा बनना है, लेकिन उसने उसके जैसा बनने के लिए कितनी मेहनत की थी, मैं क्या उतनी मेहनत कर पा रहा हूं, वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं आपसे बस एक चीज कह रहा हूं, आपने सपने देख लिए, अब सपनों को हकीकत में भी आपको बदलना है। जिस दिन आप तैयारी करने लगे हो ना, पड़ोसियों को यह बात पता चली कि यार ये तैयारी करने लग गया, मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरी दुनिया, पूरे पड़ोसी, पूरे समाज के लोग, ऐसे ऐसे लोग जिनको देखकर आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि ये मेरा गैर हो सकता है या इसके मन में मेरे प्रति ऐसे विचार आ सकते हैं। मैं सही बात बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं तुमको हकीकत बता रहा हूं, कोई नहीं चाहता कि तुम सफल हो जाओ, और तुमको सफल होना है। अपने सफल होने के लिए सफल नहीं, लेकिन उन लोगों को गलत साबित करने के लिए मेरे शेर तुमको सफल होना है। और इस पूरे संग्राम में, इस पूरे युद्ध में, इस पूरी पढ़ाई में, आज से लेकर सिलेक्शन तक, उस पल तक आपका भाई आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। जब तक मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, जब तक आपको मेरी जरूरत होगी। आप मुझे बस ये बताइए कि भैया ये टॉपिक ऐसे पढ़ाइए, ये टॉपिक कमजोर है, मैं आपके साथ हूं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन मेरे अकेले साथ रहने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार प्रॉमिस करेंगे भैया जी, हम साथ हैं, मेहनत करेंगे, बढ़िया तरीके से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त की कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बनने दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं। रीजनिंग में आपका बेहतरीन बहुत बेहतरीन स्कोर होगा। तो मेहनत करते रहो। जाते जाते कह रहा हूं, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे।
और मेरे दोस्त अगर ये किताबें उठा ही ली हैं तो झूठा साबित करना है उन दोस्तों को, उन साथियों को जो जो कहते हैं कि तू सफल नहीं हो सकता। उनको सफल होकर दिखाना है, उनको कामयाब होकर दिखाना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।